दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो 13 मई 2020 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, The International Day of the Nurse was observed on May 12, 2020. This year, the day commemorated the 200th anniversary of the birth of Florence Nightingale, founder of modern nursing. The theme of the day this year is Nursing the World to Health. दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्सेस जो है वो 12 मई 2020 को सेलिब्रेट किया जाता है। और किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर। और 2020 की थीम की बात करें तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है इसकी थीम। ठीक है दोस्तों, नर्सेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी का, हमारे कंट्री का, हमारे वर्ल्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर नर्सेस की बात की जाए तो डॉक्टर के बाद अगर पेशेंट की कोई सबसे ज़्यादा केयर करता है तो वो नर्स ही है। क्योंकि डॉक्टर तो दवाई वाई दे के अपना काम वो कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, लेकिन नर्स जो है वो बहुत ही केयर करती हैं, केयर टेकर की तरह, और बहुत ख्याल रखती हैं अपने पेशेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम द फर्स्ट वन टू लॉन्च एन इनोवेटिव स्कीम FIR आपके द्वार योजना। तो इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर। तो देखिए मध्य प्रदेश, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड FIR आपके द्वार योजना ऑन May 11, 2020. द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 23 पुलिस स्टेशंस. As a pilot project under the scheme, a person need not go to the police station to lodge a complaint. The scheme will enable on-spot FIR registrations. It will also deploy head constables to register the complaints from the people. ठीक है, तो एक स्कीम लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। ठीक है, May 11 को लॉन्च की गई है। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विल डेवलप इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस। तो इसका आंसर है गोवा। तो गोवा CM प्रमोद सावंत अनाउंस्ड ऑन 11 May 2020 that the state will soon develop its own standard operating procedure for the tourist visiting the place. ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, इंदु शेखर चतुर्वेदी हैज़ टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी इन विच मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंदु शेखर चतुर्वेदी IAS हैं, assume charge as the new secretary, Ministry of New and Renewable Energy on May 11, 2020. Chaturvedi is a 1987 batch IAS officer from Jharkhand cadre. He will be succeeding Anand Kumar, who has become the secretary in the Ministry of Culture. देखिए आनंद कुमार जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में सेक्रेटरी बन गए हैं और चतुर्वेदी साहब जो हैं वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सेक्रेटरी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च चैम्पियंस पोर्टल। तो MSME
मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ने चैम्पियंस पोर्टल। तो डिटेल्स देख लेते हैं क्या है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई launched the Champions portal www.champions.gov.in on May 12, 2020 to assist Indian MSMEs to become national and global champions. Next question है when is the last date for filing of nominations for the Gandhi Peace Prize? तो 15 जून। The Union Government has extended the last date for filing of nomination for the Gandhi Peace Prize 2020 till June 15, 2020. The Ministry invites nominations for the Gandhi Peace Prize. Every year, the last for receiving nominations for the prize for the year 2020 was April 30. However, due to COVID-19 induced lockdown, the date has now been extended till June 15. अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज हाउ मच अमाउंट ऑन May 11 to 14 स्टेट्स टू बैटल कोविड-19। तो इसका आंसर है 6,195 करोड़ 6,195 करोड़। तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन May 11, 2020 रिलीज रुपीज़ 6,195 करोड़ to 14 states to fight against the spread and the treatment of COVID-19. It is the second equated monthly installment of the post-devolution revenue deficit grant. अगला क्वेश्चन है द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC will provide how much financial assistance to India to respond to the COVID-19 crisis? तो इसका आंसर है 3.6 मिलियन $, ठीक है। तो द US Centers for Disease Control and Prevention CDC will provide $3.6 million to assist India in its response to the COVID-19 pandemic. Next question है Indian Railways will be reopening passenger train services from which date? तो इसका आंसर है 12th May. The Indian Railways has announced the gradual restart of special passenger train services from May 12, 2020. Initially, 15 pairs of trains will ply with passengers on board. Out of these, 14 trains will start from tomorrow, and the 15th one will start from May 13th. The next question is which state banned pan masala containing magnesium carbonate for 1 year? तो झारखंड है ऐसा करने वाला। तो देखिए झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन May 8, 2020 issued an order banning the manufacture, storage, distribution or sale of pan masala. Containing magnesium carbonate in the state for a period of 1 year. The next question is the birth anniversary of Maharana Pratap Singh was observed on May 9. Rana was the 13th king of which kingdom? तो मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ दोस्तों वहाँ पर है, क्या बोलते हैं, राजस्थान में। तो महाराणा प्रताप सिंह was the 13th king of मेवाड़, the present Rajasthan. He was born on May 9, 1540. Maharana is known for his bravery during the Battle of Haldighati, which he fought against the forces of Mughal Emperor Akbar and lost.
The WHO and UN Postal Agency released a commemorative stamp on May 9 to mark the 40th anniversary of the eradication of which disease? तो स्मॉल पॉक्स इसका आंसर। तो देखिए, the World Health Organization and the UN Postal Agency released a commemorative stamp on May 9, 2020 to mark the 40th anniversary of the eradication of smallpox. The smallpox eradication campaign was initiated by WHO in 1967. Finally, in 1980, WHO declared the eradication of smallpox from the world. अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। The National Institute of Virology (NIV) in Pune has successfully developed India's first indigenous antibody detection kit for novel coronavirus. Union Health Minister Harshvardhan said that the antibody test will play a significant role in surveillance for COVID-19 infection. The next question is, which is the National Technology Day observed? When is National Technology Day is observed? So National Technology Day is observed every year on May 11. It is observed to commemorate India's technological advancement. The day's theme this year is focusing on rebooting the economy through science and technology. तो इस ईयर का थीम है दोस्तों फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, द AIIB हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच फंड्स फॉर इंडियाज़ कोविड-19 emergency response and health systems preparedness project? तो $500 million। तो the Asian Infrastructure Investment Bank signed an agreement with the Indian government on May 8, 2020 to provide funds worth $500 million to support India's COVID-19 emergency response and health system preparedness project. Which state government has launched Pravasi Rahat Mitra app for the migrant workers? तो यूपी। The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on May 8, 2020 launched the Pravasi Rahat Mitra app for the migrant workers of the state who has been returning from other states amid the lockdown. तो थैंक यू, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा सक्सेसफुली। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।